नमस्ते, मैं हूँ इंदु और आपका हमारे चैनल इम्परफेक्टली परफेक्ट इंडियन मोम में स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग टिप्स की, स्पेशली जिनका सी सेक्शन हुआ है और सी सेक्शन के बाद जो न्यू मॉम्स हैं उनको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड। तो वो सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। गाइस, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे दिमाग में जो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर एक मिसकंसेप्शन थी वो ये थी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है कि जिसमें ऐसा कुछ सीखना या जानकारी होना ये कोई ज़रूरी नहीं है, और जो बेबी होता है वो भी नेचुरली इसको मतलब लैच करना वो सीख जाता है, दूध पीना वो सीख जाता है। तो मुझे नहीं लगता था कि इसमें कुछ सीखने वाली कोई चीज़ है। लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई वाया सी सेक्शन, उसके बाद मुझे पता चला कि जो ये प्रोसेस है ब्रेस्ट फीडिंग, ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस है। इसको भी करने के लिए कुछ टेक्निक्स का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन टेक्निक्स को फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉपर वे से अगर हम ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएंगे बेबी को, कुछ गलतियां होती हैं छोटी छोटी जो नई माँ को, जो फर्स्ट टाइम जो मॉम बनती है उनको नहीं पता होती है, मुझे भी नहीं पता थी। और अगर वो गलतियां हम करते हैं, हम इन चीज़ों का ख्याल ना रखें तो हमें कई प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़ सकता है प्रॉब्लम्स। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल ना रखें तो विद टाइम जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई होती है मदर की, वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। इन दी एंड हमें बेबी को फॉर्मूला मिल्क की तरफ ले जाना पड़ता है। चलिए, उन सब छोटे छोटे पॉइंट्स जो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी हम बात करना स्टार्ट करें। मैं सभी न्यू मॉम्स को ये कहना चाहूंगी कि खुद पर यकीन रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि आप जो है ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं बेबी को। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगी तो माइंड की तरफ भी ये मैसेज पहुंचता है, आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगी बेबी को भी ये चीज़ फील हो जाती है, और ये साइकोलॉजिकल आप कह सकते हो इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है। तो कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। दूसरा पॉइंट है जो मैं हर माँ से कहना चाहूँगी, नई माँ से, कि जो आपका जो एक्सपीरियंस है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर वो दूसरी माँ से अलग हो सकता है। तो कभी भी खुद को कंपेयर ना करें किसी और मदर से जो ब्रेस्ट फीड करवा रही है या फिर जो फॉर्मूला फीड करवा रही है। थर्ड पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस है इसको स्टार्ट करने से पहले अपने एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर जो है वो आपको खुद ही प्रॉपर जो राइट पोजीशन होती है बेबी को फीड करवाने की या इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपके डॉक्टर आपको ज़रूर देते हैं आफ्टर योर डिलीवरी। तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर इस बारे में बात करें। फोर्थ पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप अपने एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि प्रॉपर लैच जो करवाना है बेबी को वो कैसे करवाना है, किस पोजीशन में करवाना है। तो जब अगर जो पहले 2 हफ्ते होते हैं आफ्टर योर डिलीवरी, उस टाइम पे जो है आपके निपल में जो पेन होना ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी लैच करना जब स्टार्ट करता है कई बार वो प्रॉपर उसको बेबी को नहीं पता चलता और वो लैच जो है प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो उस वजह से जो निपल है उसमें सोरनेस हो सकती है, उसमें स्क्रैच आ सकते हैं और आपको पेन हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस, कि आपको जो पोजीशन लेनी है बेबी को फीड करवाते हुए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी तरह की जो पोजीशंस होती हैं जिससे माँ जो है वो अपने बच्चे को फीड करवा सकती है। ये आपको जो आपके डॉक्टर होते हैं या जो नर्स होती हैं वो आपको आफ्टर योर डिलीवरी वो बताती हैं पूरा। और आपको अपनी डिलीवरी के बाद जब ब्रेस्ट फीड करवाना स्टार्ट कर रहे हैं बेबी को, तो आप डिफरेंट जो पोजीशंस उन्होंने बताई हैं वो आप सभी ट्राई करें और देखें कि आप और आपका बेबी किस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। तो जो सी पोजीशन आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है उसी में आप बेबी को हमेशा फीड करवाएं। ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको हमेशा बैठकर ही बेबी को फीड करवाना है, लेटकर फीड ना करवाएं। अगर आप लेटकर फीड करवाते हैं तो उससे बेबी के जो है नाक में या कान में दूध जाने के चांसेस होते हैं, तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है बेबी के लिए। हमेशा बेबी को फीड करवाते टाइम आप हमेशा बैठकर फीड करवाएं। और जो जनरल जो पोजीशन होती है उसमें आप बेबी को गोद में लें और इस तरह से बेबी के जो सर है या गर्दन है उसके नीचे आप हाथ रखें और तब आप बेबी को फीड करवाएं। और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है उसके बाद आप बहुत ख्याल रखें कि जो बेबी है उसको आप अपने स्टिचेस से थोड़ा दूर रखें, कि बेबी का जो पैर है किसी भी तरह से जो स्टिचेस पर कोई बेबी की तरफ से कोई प्रेशर अप्लाई ना हो, तो उसका आपको बहुत ख्याल रखना है। लेकिन अगर कई बार जो मदर है आफ्टर डिलीवरी स्पेशली सी सेक्शन के बाद मदर को बहुत वीकनेस फील होती है, वो किसी तरह से मतलब बैठकर फीड नहीं करवा सकती, कई बार ऐसा फील होता है न्यू मदर्स को। तो उस टाइम पे अगर आप लेटकर फीड करवाना भी चाहें एक स्टेज पर आकर, तो जब आप लेटें तो बेबी के नीचे हमेशा मतलब उसके सर की तरफ थोड़ा ऐसे कोहनी में इस तरह से बेबी को यहाँ पर बेबी का सर रखिए, ताकि जो बेबी का सर का जो एंगल है वो थोड़ा 45 डिग्री तक थोड़ा टिल्ट हो जाए, जिससे कि बेबी अगर बिल्कुल सीधा ना हो तो उसके नाक और कान में दूध जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप इस तरह से नीचे कोहनी रख लेते हैं बच्चे के सर के नीचे, तो एक थोड़ा एंगल मिलने की वजह से बेबी का जो है वो दूध जो है वो प्रॉपरली वो पी पाएगा।
इसके साथ ही जब आप बैठकर बेबी को फीड करवा रहे हैं तो आप खुद से इस तरह से ना झुके, बेबी के ऊपर आप इस तरह से प्रेशर ना दें। मतलब उसके लिए आप बेबी के नीचे कोई पिल्लो रख लीजिए। जो नर्सिंग पिल्लोज होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं काफ़ी तरह के, वो आप ले सकते हो। या फिर जब हम घर में नॉर्मल पिल्लो यूज़ करते हैं, बस वो पिल्लो सॉफ्ट होना चाहिए, वो आप बेबी के नीचे रखिए और बेबी की जो पोजीशन है, बेबी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा बेबी, और तब आप बिल्कुल, और अपने पीछे भी आप 1 से 2 पिल्लो रख सकते हैं बैक की सपोर्ट के लिए। उसके बाद आप बेबी को फीड करवाएं, जिससे कि आपके अगर सी सेक्शन हुआ है तो आपके स्टिचेस पर कोई प्रेशर नहीं लगेगा और आप आराम से बिल्कुल सीधी पोजीशन में बेबी को फीड करवा सकते हो, जो कि बेस्ट पोजीशन रहती है और यही सेफ पोजीशन है मदर के लिए और इवन बेबी के लिए भी। दूध पिलाते टाइम जो पोजीशन माँ यूज़ करती है उसका सही होना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप सही पोजीशन में बेबी को जैसे बैठकर अगर सीधा होकर या नीचे पिल्लो रखकर बेबी के आप फीड नहीं करवाएंगे तो आप विद टाइम, कुछ टाइम तक तो आप बेबी को फीड करवाते रहोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। कभी आपको बैक पेन की जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है इतनी ज़्यादा, या नेक पेन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि आप जो लॉन्ग टर्म के लिए आप बेबी को फीड नहीं करवा पाओगे। कि ऐसे कहा जाता है कि माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। तो आप उसको कम से कम 6 महीने तक तो बच्चे को दूध ज़रूर पिलाएं, और उसके बाद भी अगर आप पिलाना चाहें तो 1 से 2 साल आप पिला सकते हो, लेकिन पहले 6 महीने माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग लैच, यानी कि बच्चे की जो पकड़ है ब्रेस्ट पे वो उसकी अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से दूध पी पाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये लैच अगर प्रॉपर नहीं होता है तो बच्चा जो है वो दूध छोड़ देता है पीना, और क्योंकि उससे नहीं पिया जाता, और लॉन्ग टर्म के लिए आगे जाकर वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ही वो छोड़ देगा और बच्चे का जो पेट है वो नहीं भरेगा। तो इसके लिए जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये होती है कि बच्चे के मुंह में सिर्फ जो निपल है उसका पार्ट नहीं जाना चाहिए, जो उसके अराउंड जो पार्ट है जिसको एरियोला बोलते हैं वो भी उसके अंदर बेबी के माउथ में जाना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे की जो पकड़ है वो अच्छे से बन पाएगी और उससे जो दूध है वो अच्छे से वो पी पाएगा। अगर इस चीज़ का हम ख्याल ना रखें तो आगे चलकर आपके कुछ दिनों में जो निपल की सौर होते हैं वो हो सकती है, फिर ब्लीडिंग हो सकती है, जो निपल की जो स्किन होती है वो ड्राई होकर काफ़ी आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। पेन आपको बहुत ज़्यादा फील होगी कि आप बेबी को मतलब फीड करवा ही नहीं पाओगे कुछ टाइम के बाद। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका ये भी सॉल्यूशन है, अगर आपको ऐसे इनकेस करना पड़े फेस, तो आप जो नारियल का जो कोकोनट ऑयल होता है आप वो लगा सकते हो, लेकिन अगर फिर भी कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको इस बारे में ज़रूर से गाइड करेंगे। 7वां पॉइंट है कि जब आपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा लिया उसके बाद आपको बेबी को बर्पिंग करवानी है, यानी कि बेबी को डकार दिलवाना है। उसके लिए आप फीड करवाने के बाद बेबी को इस तरह से अपराइट सीधी पोजीशन में यहाँ पर बेबी का सर रख के उसकी पीठ पर थोड़ा सा ऐसे थपथपाइए। उससे जो क्या होगा कि बेबी को डकार आने में ईजी रहेगा और मतलब जो बर्पिंग है वो प्रोसेस पूरी हो पाएगी। 8th पॉइंट की बात करते हैं तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके साथ, कि जब आप बेबी को फीड करवाएं तो इस तरह से झुककर ना करवाएं और बिल्कुल भी ऐसे बेबी को आराम से छोड़ ना दें। हमेशा ख्याल रखें कि आप हमेशा सीधे पोर्शन में बेबी को फीड करवाएं ताकि आपके ब्रेस्ट का जो प्रेशर है वो बेबी के फेस पर ना जाए, क्योंकि कई बार उससे बेबी को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा आप या फिर अपने हाथ के साथ या फिंगर्स की हेल्प के साथ अपने ब्रेस्ट को थोड़ा पीछे रखिए ताकि बेबी को सांस लेने में कोई दिक्कत ना आ पाए और वो आराम से दूध पी सके। 9th पॉइंट की बात करते हैं। ये हर न्यू मॉम के मन में ये डाउट ज़रूर आता है कि हमें कितने इंटरवल में अपने बेबी को फीड करवाना चाहिए, चाहे आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो चाहे आप फॉर्मूला फीड करवा रहे हो। दोनों ही केस में डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आपको हर 2 घंटे में बेबी को फीड करवाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बेबी जो है कई बेबी फीड करने में 10 से 15 मिनट लेते हैं, कई उससे कम भी टाइम में फीड ले लेते हैं और कई उससे ज़्यादा आधा घंटा भी कई बार मदर्स को फीड करवाना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 30 to 45 मिनट्स भी मदर जो है बेबी के साथ वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। बच्चे बहुत टाइम लेते हैं दूध पीने में। तो आपको जो है स्टार्टिंग का जो टाइम है, जब आपने दूध पिलाना स्टार्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 6 बजे शुरू किया बेबी को फीड करवाना, तो आप 6 बजे का टाइम नोट करेंगे कि मैंने 6 बजे शुरू किया था बेबी को फीड देना। तो आप नेक्स्ट जो फीड करवाएंगे वो आप 8 बजे करवाएंगे, 2 घंटे बाद। ये नहीं है कि बेबी अगर 15 मिनट बाद बेबी ने फीड को छोड़ा है तो आप उस टाइम को नोट करेंगे। जब से बेबी को फीड करवाना आप स्टार्ट करते हो वो वाला आप टाइम नोट करें और उसके 2 घंटे बाद आप फिर से बेबी को फीड देने की कोशिश करें। 10th पॉइंट आता है, ये भी न्यू मॉम के मन में डाउट होता है कि कई बार बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें, बेबी को कंटिन्यू करें फीड करवाना या फिर अब हमें बेबी को हटा देना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे अगर बेबी
बेबी ने फीड लेना भी स्टार्ट किया है, बेबी सो गया है, कई बार उसका रीज़न होता है कि बेबी बहुत कंफर्टेबल फील करता है, उस वजह से बेबी नींद में चला जाता है। और कई बार अगर आपको लगे कि बेबी ने दूध पीना छोड़ दिया है और वो नींद में चला गया है, तो आप बेबी को उठाने के लिए जैसे कुछ ट्रिक्स अपना सकते हो कि जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि बेबी के जो ये कान है उसके पीछे इस तरह से आप रब करें तो बेबी थोड़ा सा नींद से उठ जाता है। और या फिर आप जो बेबी के हाथ हैं, हथेली है, उस पर या पाँव के नीचे आप थोड़ा सा इस तरह से रब करें तो बेबी जो है वो थोड़ा सा नींद से उठ जाता है, तो उससे बेबी फिर से फीड लेना स्टार्ट कर देगा। तो आप इस तरह से जो थोड़े ये ट्रिक्स हैं ये अपनाकर बेबी को नींद से थोड़ा जगाकर उसे फीड करवा सकते हो। बेबी आपकी इन सब ट्रिक्स के बाद भी अगर बेबी नहीं उठता है तो आप बेबी को थोड़ा टाइम दें और आप 15 to 20 मिनट्स या फिर आधे घंटे बाद फिर से बेबी को फीड करवाने की कोशिश करें। उस टाइम पे उस पॉइंट की बात करते हैं तो कई बार न्यू मॉम सोचते हैं कि हम बेबी को फीड करवा रहे हैं और बेबी फीड करने के बाद सो गया, तो हमें समझ नहीं आता कि बेबी की जो टमी है वो फुल हुई है कि नहीं हुई है, हमें अभी कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जनरली ये कहा जाता है कि 10 to 15 मिनट्स जो है वो हर न्यू बॉर्न बेबी के लिए इनफ है कि आप उतना उसको बेबी को दूध पिलाएं। 12th पॉइंट की बात करते हैं कि मदर्स को, जो न्यू मदर्स हैं, उनको हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि वो बेबी को किस साइड के ब्रेस्ट के साथ फीड करवा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये ध्यान रखिए कि जब पहले घंटे में आपने जब बेबी को फीड करवाया है, इनकेस आपने लेफ़्ट ब्रेस्ट को यूज़ किया है, तो जो उसमें आप बेबी ने अगर प्रॉपर फीड ले लिया है 10 से 15 मिनट की, तो जब नेक्स्ट जो फीड आपको बेबी को देनी है 2 घंटे के बाद, उस टाइम पे आप लेफ़्ट की बजाय जो राइट ब्रेस्ट है आप उसको उससे फीड करवाएं। अगर आप एक ही ब्रेस्ट को यूज़ करेंगे फॉर 2 to 3 फीड्स, मतलब पैरेलली आप उसी से फीड करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो निप्पल हैं उनमें ब्लीडिंग होने के या सोरनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। 13 पॉइंट है कि जो भी माँ ब्रेस्ट फीड करवा रही है उसको अपना ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेस्ट फीड करवाते टाइम या फिर पूरे दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि जितना ब्रेस्ट फीड करवाएंगे आपको खुद फील होगा कि आपकी बॉडी में पानी की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा दूध आपकी बॉडी में बनेगा। जब आप ब्रेस्ट फीड करवाएं उसके ड्यूरिंग भी आप बीच बीच में पानी पी सकते हो। 14 पॉइंट है, ये बहुत ही कॉमन डाउट होता है हर माँ के मन में कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बेबी का जो है वो पेट भर गया है, उसे प्रॉपर जो है ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है। इसके लिए बेबी को साइंस आपको देता है जिससे आप ये जान सकते हो कि बेबी को आपका ब्रेस्ट मिल्क पूरी तरह से पहुंच रहा है, उसका पेट अच्छे से भर रहा है। तो पहली चीज़ है कि बेबी हर फीड के बाद सेटिस्फाइड आपको दिखेगा कि उसकी भूख जो है वो पूरी हो चुकी है। दूसरी चीज़ है कि बेबी दिन में 5 से 6 बार सुसु कर रहा है, वो डर्टी डाइपर्स आपको दे रहा है, मतलब 5 से 6 बार दिन में, तो यानी कि उसका पेट है वो अच्छे से भर रहा है। साथ ही जो पहला साल होता है बेबी की ग्रोथ में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बेबी का वेट जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, चाहे वो थोड़ा बढ़े लेकिन वो बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर बेबी का जो वेट है वो प्रॉपर वो गेन कर रहा है, धीरे धीरे ही चाहे सही, तो इसका ये मतलब है कि वो बेबी है आपका प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ले रहा है। बेबी की एज के अकॉर्डिंग जो भी माइलस्टोन उसको रीच करने हैं वो सब माइलस्टोन भी वो टाइमली वो अचीव कर रहा है। और उसके अलावा ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है और वो अपनी जो हर बच्चा जो मिल्क की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, मतलब कितना वो फीड ले रहा है, कितने टाइम के लिए ले रहा है, 10 से 15 मिनट ले रहा है, उससे ज़्यादा ले रहा है, उससे कम ले रहा है, ये हर बच्चे का अपना एक अलग सिस्टम होता है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी बच्चे से। तो ये चीज़ ख्याल रखनी चाहिए। तो अगर ये सब पॉइंट्स आपको अपने बेबी में दिख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल जो ब्रेस्ट फीडिंग जो प्रोसेस है इसमें बिल्कुल सही जा रहे हो। लास्ट पॉइंट है कि जो न्यू मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है बेबी को, उसको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अपनी डाइट में दूध शामिल करें, ऐसी चीज़ें शामिल करें जिनसे कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखें। ये सब ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड टिप्स थे जो हर न्यू मॉम को पता होने चाहिए, उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, स्पेशली जिनका सी सेक्शन हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।